के सोऊंगी। पहले करती थी, पता चला है एक एक फल खा लो, तुम लोगों का हो जाएगा। मीठा खाया ना? चक्कर लगा दीजिएगा। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बुधवार और ये व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। तो मैं गई थी दाना पानी डालने के लिए, वापस आके मैंने चाय बनाई है और चाय पक रही थी। फिर मैंने देखा कि लोड शेडिंग हो गई है, तो इसी बहाने मैंने जलधारी को भी चेक किया तो पानी ज़रा कम था, तो फिर से मैंने जल भर दिया है। और बस थोड़ा बैठी ही थी चाय लेके कि दूध वाले भैया आ गए। शटर लगा दीजिएगा। तो बस यहाँ थोड़ी हल्की फुल्की तैयारी करती हुई चल रही थी मैं खाना बनाने के लिए। तो जब चाय पीने बैठी थी उससे पहले मैं छोले चढ़ा चुकी थी और दाल तो मैंने रात को ही गला दी थी, दही बड़े बनाने थे। 3-4 दिन से आंचल बोल रही थी तो मैंने सोचा कि चलो मंडे को ही बना दूंगी। और यहाँ इतनी इरिटेशन होने लगती है ना, ये बाल खोल के रखना मतलब मेरे हैबिट में है ही नहीं, मुझे एकदम आदत नहीं है। तो ऐसे लगता है जैसे कितनी अड़चन हो रही है। तो फटाफट मैंने जाके बाल बांधे हैं, वो मैंने इस वजह से खुले छोड़ दिए थे कि चलो शैम्पू किया है तो तब तक सूख जाएंगे। और किचन में बाल खोल के काम करना भी नहीं चाहिए कभी भी। खाने में कितने बाल आ जाते हैं तो ये बहुत ही गंदी बात है। किचन में जब भी खाना बनाएं तो हमेशा बाल को अच्छी तरीके से टाई अप कर लें, जूड़ा बना लें, चोटी कर लें, जो भी। तो बस वहाँ पे पैकेट रख दिया था दूध का धो के और यहाँ छोले गल गए हैं काफ़ी अच्छे से। इसमें कम से कम कुछ नहीं तो आप समझ लो कि 10 सीटियाँ लगाई हैं मैंने, वो भी मीडियम गैस पे। तो अच्छी तरीके से गल गए हैं और पानी में थोड़ा एक्स्ट्रा ही डालती हूँ क्योंकि इस पानी में छोले अगर पकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी और काफ़ी अच्छा टेक्सचर आ जाता है ग्रेवी का। तो बस इसी पानी के साथ में मैं पकाऊंगी। फ़िलहाल इसको पलट के मैंने रख दिया है और उसके बाद में इसी कुकर को मैंने हल्का सा पानी से वॉश किया है और आलू चढ़ा रही हूँ बॉईल करने के लिए। तो ये आलू जो हैं एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया कि कुट्टू के आटे के पराठे आंचल ने बोले थे कि शाम को खा लेंगे ये लोग, तो एक साथ उसके लिए भी कर देती, ध्यान ही नहीं रहा। फिर उसके लिए 2 आलू मैंने अलग से छोटे बॉईल किए थे तो आलू को चढ़ा दिए और ये तो रात को ही गला दी थी। तो ये देखिए आराम से 2 टुकड़े में हो रही है। अगर आपको जल्दी है तो 3 घंटे 2.5 घंटे भी काफ़ी रहते हैं। और भी ज़्यादा जल्दी है सो दिस इज़ टिप ऑफ द डे, नंबर 1 टिप। आप इसको बिल्कुल बॉयल पानी में गला दीजिए और आधे घंटे के बाद में पीस के बना लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो बस यहाँ पे पीसने लग गई हूँ दाल और बिल्कुल बढ़िया सी दाल पीसनी है। एंड मेक श्योर आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा पानी मत डाल के पीसिएगा, अदरवाइज़ इसके बड़े अच्छे नहीं बनेंगे। मैंने भी जो पानी डाला था एकदम हल्का सा, शायद खाने पीने वाला जो 1-2 चम्मच होता है वो थोड़ा ज़्यादा डल गया था, बट मैंने तो उसको मेकअप करके बना लिया है। बट आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पानी एकदम अगर नहीं डालना हो तो नहीं मत डालिएगा, और अगर बिल्कुल ना पिस रहा हो तो 1 से 1.5 चम्मच खाने वाली चम्मच पानी डाल के आप पीस लीजिए, तब फिर दही बड़े बहुत अच्छे बनते हैं। और मैंने दाल काफ़ी कम गलाई थी यहाँ पे, तो बस दो बैच में ही ये पिस गई है और बिल्कुल छोटे वाले जार में मैंने पीसा है। लगे हाथ यहाँ पे मिक्सी वगैरह को भी अच्छी तरीके से क्लीन करके, और बस इस तरीके से हाथ चलता रहता है ना। मिक्सी यूज़ की तो उसको पोंछ दिया, तेल का डब्बा यूज़ किया तो उसको पोंछ दिया, और काउंटर तो कितनी बार पोंछ जाता है कोई ठीक नहीं है। तो इस तरीके से सफाई बनी रहती है। और इतनी सी ही दाल मैंने गलाई थी तो पीस ली है। हल्का सा नमक डाला है, नमक थोड़ा कम ही डालिएगा, और हींग डाली है मैंने।
और ये इसका सबसे मेन पार्ट है, ये बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छी तरीके से इसको बीट करना है। आप बलून विस्क से भी कर सकते हैं, चम्मच से भी कर सकते हैं, बट सबसे अच्छा होता है हाथ से। तो अभी आप इसका कलर देख लीजिए, स्टार्टिंग में थोड़ा और भी गाढ़ा था, फेंटते फेंटते थोड़ा सा हल्का हो गया है, तो कलर भी चेंज हो जाएगा और फेंटते फेंटते ये जो एकदम हल्की हो जाती है दाल, तो इसका एक साइन होता है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अगर वो परफेक्ट है तो यानी कि आपके दही बड़े एकदम परफेक्ट बनेंगे, वही वाले बनेंगे जो शादियों में खाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने कम से कम कुछ नहीं तो कंटिन्यू 20 मिनट फेंटा है दाल को, और अब आप कलर देख सकते हैं। तो एक छोटी सी कटोरी में या कप में पानी ले लीजिए और इस तरीके से जो बैटर है हल्का सा पोर करके देखिए, ये तैरना चाहिए ऊपर। अगर ये तैर रहा है जैसे ये तैर रहा है तो ये बिल्कुल सही है, मतलब बैटर रेडी है फ्राई करने के लिए। और अगर नीचे बैठ जाता है तो फिर वो कंप्लीट पूरा फेंटा हुआ नहीं है और फेंटना पड़ेगा उसको। तो यहाँ बिल्कुल ही रेडी हो गया था बैटर, और यहाँ पे मैंने डाला है राइस ब्रैन ऑयल, और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने हाथ को गीला कर लिया है। उससे क्या है, बैटर हाथ में चिपकता नहीं है, बहुत आराम से बन जाते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाए हैं, मीडियम साइज़ के बनाए हैं, क्योंकि जो इतना फेंटा है तो ये जो पकोड़े बनेंगे दही वड़े वाले वड़े जो बनेंगे तो ये थोड़े से फूल जाएंगे, थोड़े से साइज़ में बड़े भी होंगे। तो उस तरीके से आप अपने हिसाब से बनाइए कि आपको कैसे चाहिए। बहुत से लोग काफ़ी एकदम लड्डू जैसे बड़े बड़े जो होते हैं बड़े, वो भी बनाते हैं। और ये देखिए यहाँ मैंने पलटा है तो ये चिपका नहीं है अंदर, जैसे ही छुड़ाया है छूट गया है। सो दिस इज टिप ऑफ द डे, सेकेंड नंबर, जो मैंने साइड से पूरा तेल अच्छी तरीके से कढ़ाई में जो मैं लगाती हूँ तो ये उसी से मतलब ये हुआ है, अदरवाइज़ तो एकदम बुरी तरीके से चिपक जाता दाल। तो चलिए, ये सब तो चलता ही रहता है खाना पीना बनाने में, तो थोड़ा इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे प्लेन वाटर ले लिया है, हल्का सा नमक डाला है, और डायरेक्ट जो वड़े तल रही हूँ बस इसको निकाल के इस पानी में मैं डालूँगी और इसी में डिप करके रहने दूँगी। अगर आपको सुबह बनाने हैं तो आप रात को भी डाल के रख सकते हो, और आपके पास अगर टाइम कम है तो कम से कम इसको आधा घंटा से 40 मिनट तो इसको रखना ही होगा, क्योंकि तभी ये पूरा पानी पीता है और अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाता है। तो वहाँ वड़े रख दिए थे, और यहाँ बना रही हूँ सेंधा नमक वाले आलू व्रत वालों के लिए। आंचल और विवेक का व्रत था, तो यहाँ घी डाला है मैंने, जीरा डाला है और हल्दी, और टमाटर मैंने 2 मीडियम साइज़ के डाले हैं, थोड़े बड़े साइज़ में ही करके मैंने डाले हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैंने ढक दिया था, और टमाटर को जैसे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे पूरी तरीके से सॉफ्ट नहीं था टमाटर, फिर से मैंने 1 मिनट के लिए ढक दिया था स्लो गैस पर। और ठीक है, अभी मतलब ये आलू डालने के लायक है। तो आलू तो बॉईल कर ही लिए थे, और बस आलू डाल दिया है, साथ में डाल रही हूँ नमक, और रेगुलर वाली लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है मैंने, और हल्दी तो पहले ही डाल दी थी मैंने। तो बस, और इसमें कुछ भी नहीं डलेगा। और आप चाहें तो ये सब्ज़ी जब पूरी बन जाए, जब आप धनिया डालो, तो इसमें बड़ी बड़ी साइज़ की हरी मिर्ची आप कट करके डाल सकते हो। जिसको खानी हो खाएंगे, जिसको नहीं खानी है वो हटा देंगे, और उससे सब्ज़ी थोड़ी देखने में सुंदर भी लगती है। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी कितनी जल्दी बन के रेडी हो गई है। और मैं अपने खाने में हमेशा सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ, तो मुझे बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो सेंधा नमक का ही यूज़ करें। तो ये सब्ज़ी बन गई थी, उसी कढ़ाई को धो के मैंने दोबारा चढ़ाया है, और सरसों का तेल डाल दिया है मैंने, डाला है 2 से 3 तेज़ पत्ता, और टमाटर डाला है मैंने इसमें। तो यहाँ भी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने ले लिए हैं। तो इसको थोड़ा सा सॉफ्ट हो उसको ढकूंगी, उससे पहले कुछ मसाले डाल रही हूँ। हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर मैंने डाला है, और साथ में ½ टीस्पून के करीब मैंने डाला है यहाँ पे छोले मसाले, क्योंकि छोले बनते हैं तो इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। और जब भी छोले बनाएं तो आप कसूरी मेथी का यूज़ ज़रूर करें। मेरे पास आज भी नहीं थी, क्योंकि इतना सामान मंगाती हूँ भूल गई मंगाना। देखिए यहाँ अच्छी तरीके से टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, इनफैक्ट जो ऑयल है वो भी रिलीज़ हो गया है। तो बस छोले मैंने पूरा पानी जो छोले का था उसके समेत ही मैंने डाला है, और डाल रही हूँ कम से कम 1.5 से 2 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने कूट लिया था, और इसको डाल दिया है। इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और इसी टाइम पे मैं नमक चख ले रही हूँ, क्योंकि ये जो खाना है छोले, ये व्रत वाले नहीं खाएंगे। और कुछ छोले मैंने निकाल के मैश कर लिए थे, वो मैं मिक्स कर रही हूँ। इससे ग्रेवी का टेक्सचर बहुत बहुत अच्छा आता है, और जल्दी भी बन जाती है। तो बस यहाँ पे ये हो गया था। और उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हो कासी फल रखा हुआ है, तो बस इसको कट करूँगी। आलू की सब्जी हो गई, वो तो व्रत वालों के लिए स्पेशल, और भी किसी को खानी हो तो खा सकते हैं। और छोले बनने ही वाले हैं। एंड वन ऑफ माय फेवरेट वेजिटेबल
स्पेशली पूड़ी के साथ में और बेसन की रोटी के साथ। कच्चा वाला कासी फल छोटा सा लाई हूँ, तो ये बनाऊंगी एकदम सिंपल सा। तो 3 सब्जी हो गई एंड हमारे जो दही बड़े हैं वो अभी डिप करके रखे हुए आधे घंटे से ऊपर हो गए हैं, एकदम रेडी टू यूज़ हो गए हैं, बट ये एकदम लास्ट में। तो ये छोले जैसे ही अभी उतारूंगी बस साथ के साथ ही ये चढ़ाऊंगी। इसको तो छीलना भी नहीं है, जल्दी बन जाएगा। बहुत अच्छा है, बिल्कुल कच्चा। तो यहाँ कम से कम 5 से 7 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोल के देखा है, ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि और भी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। फिर से ½ टीस्पून मैंने यहाँ पर छोले मसाला डाला है और फिर मैंने ढक दिया था 1 से 1.5 मिनट के लिए स्लो गैस पर। और अब ये सब्ज़ी बन के पूरी रेडी हो गई है छोले की। तो कसूरी मेथी थी नहीं इसलिए धनिया मैंने डाला, अदरवाइज़ मैं इसमें ज़्यादा धनिया नहीं डालती हूँ छोले में। इसमें कसूरी मेथी का जो टेस्ट आता है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। तो बस ये भी बन गई थी। फिर से मैंने तीसरी बार कढ़ाई को धोया है और यहाँ बना रही हूँ कच्चा वाला कद्दू है, तो बस वही बना रही हूँ। मेथी दाना डाला है, 1 सूखी लाल मिर्च को तोड़ के डाल दिया है और साथ के साथ ही डाल दिया है कद्दू। तो कासी फल भी बोलते हैं, कद्दू भी बोलते हैं इसको। और डाला है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक, दैट्स इट। और इसमें मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। और ये खट्टा मीठा भी बनाते हैं। ज़्यादातर खट्टा मीठा कौन सा बनता है पता है? जो पका वाला कद्दू होता है। तो यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा पानी छिड़काव किया है मैंने पानी का और ढक दिया है स्लो गैस पर। और यहाँ मैंने दही ले ली है, ये 250 ग्राम के करीब दही है। तो रही अच्छी तरीके से चला ले रही हूँ। ये दही बड़े के लिए मैं दही बना के फ्रिज में अभी लगा दूँगी। थोड़े ठंडे ठंडे जैसे दही बड़े होते हैं तो अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। 1 चम्मच के करीब मैंने पानी डाला है, चीनी हिसाब से डाली है, काला नमक और भुना हुआ जीरा। और अगर जैसे देखने में अच्छा लगता है ना कि दही बड़े में बिल्कुल वाइट दही है और उसके ऊपर मसाले हैं, तो आप जैसे मैंने भुना हुआ जीरा डाला है उसको स्किप कर दीजिएगा, उसको फिर ऊपर से आप स्प्रिंकल कर दीजिएगा। तो यहाँ पे दही बन के बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी दही रखनी है, एकदम भी पतली नहीं रखनी है, अदरवाइज़ फिर वो मज़ा नहीं आएगा दही बड़ों में। तो यहाँ दही रेडी हो गई थी और इसको उठा के थोड़ी देर के बाद में रख दिया था मैंने फ्रिज में। और यहाँ चेक कर ले रही हूँ तो ये बन के सब्ज़ी रेडी हो गई है। ये बहुत जल्दी बन जाती है, वैसे भी कच्चा कच्चा जो कासी फल होता है वही था। तो बस ये बन गई है। और खट्टा मीठा जो बनाते हैं तो इसी टाइम पे इसमें गुड़ या थोड़ी बहुत चीनी डाल देते हैं, वो अलग टाइप का बनता है, उसकी रेसिपी कभी आगे मैं शेयर करूँगी। आधा नींबू का रस डाल रही हूँ मैं। तो बस यहाँ पे ये बन के रेडी हो गई है और धनिया तो डालना बनता ही है, तो धनिया डाल दिया है। तो देखिए छोले भी बन गए, सेंधा नमक वाले आलू भी बन गए और दही बड़े का भी प्रिपरेशन मैंने कर लिया है और कासी फल की सब्ज़ी भी बन गई। तो अब लगा ले रही हूँ आटा। ये नॉर्मल वाला आटा है गेहूं का और कुट्टू के आटे के पराठे बनाऊंगी शाम को। तो यहाँ आटे में मैंने नमक और सिर्फ हींग डाला है। आप मोयन में दूध और घी वगैरह भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। तो यहाँ पे बस एक टाइट डो बनाऊंगी, क्योंकि नॉर्मल ही पूड़ी है, मुझे कोई भी स्टफिंग करके या भरवा कुछ नहीं बना रही हूँ मैं। तो बिल्कुल टाइट सा डो बनाऊंगी और शाम को जब इन लोगों ने व्रत खोला है तब फिर मैंने साथ के साथ ही कुट्टू का आटा एक सही जैसे गूंदा जाता है, क्योंकि कुट्टू का आटा एक ऐसा आटा होता है कि उसकी जो पराठे पूड़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बनाना, तो उसको हल्का सा मोटा मोटा बनाओ तो सही रहता है। मैंने बनाया है, आगे आपको देखने को मिलेगा। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम कुट्टू के आटे के पराठे बनाए हैं, क्योंकि जब भी व्रत होता है तभी फल वगैरह से ही खोला जाता है। और मैं तो कभी पहले व्रत किया करती थी, तो मैंने कभी भी ये पूड़ी पराठे नहीं खाए हैं। मैं हमेशा भगवान का जो प्रसाद होता था फल और मीठा, बस वही खा के और अपना व्रत खोला करती थी। तो फर्स्ट टाइम बनाए हैं और तब भी काफ़ी अच्छे बन गए और आराम से बच्चों ने खा के पेट भर लिया। और यहाँ पे बना ले रही हूँ पूड़ी। और सबसे पहली जो पूड़ी है तो वो चूल्हे में, यानी कि अग्नि देवता जी को अर्पित कर रही हूँ। तो जब भी हमारे यहाँ कढ़ैया चढ़ती है, बोलते हैं पकवान जब बनता है,
किसी भी तीज त्यौहार पे जो पकवान बनता है, तो जैसे पूड़ी बन रही है या पुआ बन रहे हैं, तो सबसे पहला जो होता है बन के निकलता है, तो उसको हम लोग अग्नि देवता जी को अर्पित करते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ नियम है, तो उसी तरीके से किया है मैंने। और फिर फटाफट मैंने सारी पूड़ियाँ बेली हैं और झकाझक सेकी हैं और कमर में कस ली थी साड़ी, क्योंकि खाना बनाते बनाते हो गया था इतना टाइम। बट हाँ, ये बोलूँगी कि खाना इतनी जल्दी बन गया था कि आप समझ लो कि शायद 11 भी नहीं बजे थे सुबह के। इतना सारा आइटम मैंने बनाया, इतना सब कुछ, तो बहुत जल्दी बन गया। तो ये सिर्फ क्या है, बस सुबह उठने के जल्दी वाले फ़ायदे हैं और कुछ भी नहीं है। तो सुबह उठो, थोड़ा आलस सबको आता है, बट उठ जाओ तो मज़ा आ जाता है, सारा काम जल्दी हो जाता है और अपने आप के लिए मी टाइम ही मी टाइम रहता है। और यहाँ आंचल का व्रत था, मगर वो फिर भी आ गई थी कि मम्मी पूड़ी मैं सिकवा ले रही हूँ, जैसे वो हमेशा ही सिकवा लेती है। बट मैंने मना किया कि तेरा व्रत है, रहने दे तू। बट वो आ गई थी, तो माँ बेटी ने दोनों ने ही मिलके सोमवार की स्पेशल थाली की तैयारी कर ली थी। तो इस तरीके से मिल बांट के काम कर लो तो जल्दी भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। जल्दी जल्दी उठी तो सारा काम जल्दी जल्दी भी हो गया और 10:48 हो रहे हैं। मेहनत लगती है थाली बनाने में, इतना काम करने में, पूजा पाठ में टाइम लग जाता है। बट हाँ, सारा काम हो गया। अब सारा दिन के लिए पूरा फ्री, एकदम फैल के सोऊंगी आराम से, क्योंकि रात में नींद पूरी नहीं हुई है। सॉरी फॉर द नॉइज़, यहाँ नीचे से काफ़ी लोग आवाज़ कर रहे हैं। और खाना वाना सब हो गया और आज किया है एकदम हल्का सा टचअप। अच्छी तो लग रही हूँ ना, तो बताइएगा कि कैसी लग रही हूँ। बट इतना पसीना आया कि अब थोड़ा बहुत मेकअप रह गया है, बट फिर भी बहुत गर्मी बहुत है। जब मैं ऊपर छत पे गई ना दाना डालने, तो इतनी सुबह कितनी ज़्यादा धूप आ गई थी, तो गर्मी तो अच्छी खासी है। ऐसे साड़ी वाड़ी पहनो, कभी तो मन करता है ना कुछ अच्छा सूट पहना या साड़ी पहना, या बीच बीच में इच्छा कर जाती है कि थोड़ा सा मेकअप कर लो, तो वही कर लिया आज। अब जा रही हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं रात में शायद 2:10 ऐसे हो रहे थे जब मैं लेटी हूँ सोने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे आपसे मिलने जो आना है, तो उसकी पूरी तैयारी कर रही थी, एडिटिंग और सब कुछ, तो सब रात में ही करके सोई थी। अभी पूरा नॉइज़ अभी होना है, फ्लाइट भी अभी जा रही है, नीचे से सारा आवाज़ कर रहे हैं लोग। बस अब जा रही हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, बहुत थक गई हूँ। तो चलिए अब आपको करके दिखाती हूँ सावन के तीसरे सोमवार की शाही भोग थाली की प्लेटिंग। ये थी हमारी सावन के तीसरे सोमवार की शाही भोग थाली। सेंधा नमक वाले आलू, दही बड़ा, छोले की सब्जी, कद्दू की सब्जी, पूड़ी और 6 नंबर रेसिपी कुट्टू के आटे के पराठे।
तो इस तरीके से सोमवार पूरा हमने मनाया था अपना। बहुत बढ़िया मना था और बहुत ही टेम्पटिंग और बढ़िया थाली बनी थी। और फिर उसके बाद मैं इधर आ गई थी। यहाँ बारिश एकदम स्टार्ट हो जा रही थी, तो अभी तो बारिश का यही हाल है, थोड़ी देर होती है फिर बंद हो जाती है। तो बस उसके बाद में आधा पौन घंटा हम बैठे हैं। फिर शाम का टाइम हो गया था, इन दोनों का व्रत था, तो मैं नहा ली हूँ। नहा के मैंने नाइटी चेंज कर ली थी और उसके बाद में मैंने ही आरती करवाई है और प्रसाद चढ़ाया है। और उसके बाद में फिर इन लोगों को मैंने कुट्टू के आटे का पराठा बना के और सेंधा नमक वाले आलू के साथ में इन लोगों का व्रत खोला। क्योंकि देखिए बच्चे हैं और फिर अभी एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं आंचल के, तो भूख लग जाती है इन लोगों को। और स्पेशली क्या है कि भोर में 4 बजे तक पढ़ती भी है और दोनों की ही इतनी हल्की उम्र है, तो ठीक है, भगवान के नाम से व्रत कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो मैंने इन लोगों के लिए बना दिया था, भूख लग जाती है उन लोगों को। तो यहाँ पे मैंने 2 एकदम छोटे साइज़ के आलू को बॉईल करके और यहाँ मैश कर लिया है खल्लड़ की सहायता से। तो बस इसी में मैं कुट्टू का आटा डालूँगी। तो 200 ग्राम का पैकेट था और बस वही डाल के और थोड़ा सा हल्का सा एकदम सेंधा नमक, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। तो मैंने तो देखिए फ़र्स्ट टाइम बनाया है, तो हम लोगों को जैसे आदत है खाना पीना बनाने की, तो थोड़ा मैनेज करके सभी कुछ बना लेते हैं। बट जो बिगनर्स हैं, आई एम डैम श्योर कि अगर वो कुट्टू के आटे का फ़र्स्ट टाइम बनाएंगे तो उनको दिक्कत आने वाली है। तो बस इस पे मैं और थोड़ा वर्क करूँगी और आपके पास इसका मैं टिप अपनी तरफ से लेकर आऊँगी कि भाई अच्छे से कैसे बना सकते हैं। बट मैंने ठीक ठाक बना लिया था और बच्चों ने खा लिया था। तो यहाँ सेक दिया था और बेला मैंने घी से ही है। तो मैंने ये महसूस किया कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है इसको, हल्का सा बेलो हाथ से बढ़ा के और बस थोड़े मोटे मोटे छोटे छोटे पराठे बनाओ। बट मैंने अच्छे ही बड़े बेल भी लिए थे और हाथ से उनको बढ़ा भी लिए थे। तो इस तरीके से चलिए बच्चों का कम से कम खाना हो गया था, नहीं तो मैं सोच रही थी कि फट रहे हैं तो ख़राब हो जाएंगे। बट आप देखिए बहुत हल्के हाथों से मैंने बेला है तो सही बन गए थे। तो हम जब व्रत किया करते थे तो भाई हमने तो सच में नहीं खाया है, क्योंकि वो फल और चन्नामृत भगवान का होता है, बस उससे हो जाता था। और दूसरे दिन सुबह सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर यानी कि जल चढ़ाने के बाद में ही व्रत पूरा होता है, ऐसा हमारे गुरुजी बोलते हैं। तो बस यहाँ बना लिया था। और चलिए ये था मेरा सावन का व्लॉग और 2 पार्ट में मैंने आपको शेयर किया। तो आप देख सकते हैं कि आज का व्लॉग भी काफ़ी बड़ा है, तो इसीलिए मैंने 2 पार्ट में शेयर करना ज़रूरी समझा, क्योंकि फिर 40 से 50 मिनट का व्लॉग हो जा रहा था। क्योंकि लास्ट वाला जो सावन का व्लॉग था तो वो था 40-40 मिनट का, दोनों सावन का। तो इसको मैंने 2 पार्ट में शेयर किया है और देखिए ठीक ठाक बना लिए थे मैंने। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो के साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड रेसिपीज़ भी आपको पसंद आए होंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव। एक एक फल खा लो, तुम लोगों का हो जाएगा। मीठा खाया ना? मीठा खाया?